आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से लेके चलता हूं मैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अपडेट के लिए। और जो नया अपडेट है वो अपडेट है 5-6 दिन हो गए अपडेट आए हुए, लेकिन क्योंकि हमारी नौकरी ऐसी है टाइम नहीं निकाल पाते। और अभी जैसे टाइम मिला है आज, तो मैं आज आपको वीडियो लेके आ रहा हूँ। संक्षिप्त व्यू में देखेंगे अपने राजस्थान सरकार का जो है अपना आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर से। और वैकेंसी किस चीज़ की निकली है भाई? तो सेकंड ग्रेड टीचर की। और टीचर की नौकरी सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड नौकरी है। और कब जारी हुआ ये नोटिफिकेशन? ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 5 अप्रैल 2022 को। टाइम नहीं मिला, वीडियो नहीं बना पाए। आज है 10 अप्रैल। और देखिए सीटें कितनी हैं, कुल कितनी सीटें हैं। तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सीटें हैं। इंग्लिश में अगर आप जाएंगे तो 1668 सीटें हैं, हिंदी के लिए 1298 सीटें हैं, गणित के लिए 1613 सीट है, संस्कृत अगर आप रुचि रखते हैं तो 1800 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा संस्कृत के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हैं। साइंस से अगर आप जाते हैं तो 1565, सामाजिक विज्ञान एसएसटी 1640, पंजाबी भाषा से अगर आप हैं तो 70 सीटें और उर्दू के लिए 106 सीटें। कुल मिला के 9760 सीटें यहाँ पर है। इसके अंदर श्रेणीवार अलग अलग जो वर्गीकरण है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो आप पूरी नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको श्रेणीवार पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, मोटा मोटा बात करते हैं। एजुकेशन क्या है इसके लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, सेकंड ग्रेड के लिए आपको ग्रेजुएट या आप कह सकते हैं स्नातक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी यहाँ पर? तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए यानी स्नातक। और इसके साथ में टीचर एजुकेशन के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे राजस्थान की बात करें तो बीएड या फिर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो राजस्थान के जितने भी बीएडधारी है वो यहाँ पे दे सकते हैं। बाहर से बीएड करिए तो भी आप दे सकते हैं, रजिस्टर्ड होना चाहिए। आयु क्या है? तो आयु मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 साल। जो अपने एक्सेप्शन है, छूट जो है आपको श्रेणीवार कैटेगरी वाइज वो आपको अलग से मिलेगी। ये जो आयु है ये है जनरल कैंडिडेट के लिए। और एक चीज़ और, अगर आप राजस्थान से बाहर से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैंडिडेट गिना जाएगा। तो यहाँ पर जो श्रेणीवार जो छूट है वो अलग से आप नोटिफिकेशन में पढ़ें। अब देखो वेतन कितना मिले, तनख्वाह कितनी मिलेगी आपको सेकेंड ग्रेड के अंदर? तो देखिए सेकेंड ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी है वो लेवल है आपका यहाँ पर 11 L11 की नौकरी है। बढ़िया लेवल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेड पे रहेगा आपका 4200, 4200। और प्रोबेशन के अंदर कितने रुपए मिलेंगे? तो 26,500। ये आपका प्रोबेशन के अंदर 2 साल का जो स्टाइपेंड रहेगा वो रहेगा आपका 26,500। अब एक फ़ायदा और है यहाँ पर, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान सरकार के अंदर पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है और जो एनपीएस था उसकी कटौती बंद हो गई। जैसे मैं भर्ती हुआ था 2018 के अंदर और हमारी जो बेसिक थी स्टार्टिंग से उसके अंदर 10% कटौती होती थी एनपीएस की। तो मान लीजिए जैसे आप 26,000, आज से 2 साल पहले मान लो कोई टीचर भर्ती हुआ था प्रोबेशन का, तो उसकी कटौती हुई थी उस समय। अब आपकी ये कटौती यहाँ पर नहीं होगी। तो एनपीएस कटौती आपकी नहीं होगी तो आपको फ़ायदा क्या है? आपका जो है पूरा का पूरा पेमेंट 26,500 पूरा पेमेंट आपको यहाँ पर हाथ में मिलेगा। ठीक है, अब देखो 2 साल के बाद में आपका जैसे प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से आपका पेमेंट पूरा पेमेंट आपको मिलने लग जाता है। उस पर जो भत्ते लागू हैं वो आपको मिलने लग जाते हैं। तो 2 साल के बाद में बेसिक कितना है? 37,800 रुपये। और सपोज कर लीजिए जैसे अभी 2022 चल रहा है, आप 2023 को ज्वाइन कर लेते हैं सेकंड ग्रेड टीचर की नौकरी। तो वहाँ देखिए अभी जैसे डीए कितना है? अभी डीए है अपना 34%।
34% है। और 2022 में आप लगते हैं तो आपका 2 साल प्रोबेशन रहेगा, कब तक? 2024 तक। तो 2 साल के अंदर आपका कम से कम देखिए हर साल 2 बार 3% और 1 बार 4% या फिर 2 बार 3%, जनवरी और जुलाई 2 DA लगते हैं हर साल। तो 6 से 12% वो हो गई आपकी, और 3% इस साल का जुलाई का अभी 2022 का बाकी है। तो 12 और 3 15, 15 और 34, लगभग यहाँ तक आपका, जब तक ये आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा, आपका DA हो जाएगा यहाँ पर लगभग मान के चलिए 50%। 50% आपका DA हो जाएगा, महंगाई बता। और HRA कितना है अभी? HRA देखो, राजस्थान के जो महानगर हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, इन जिलों के अंदर आप सिटी में नौकरी करते हैं तो आपको मिलता है HRA 18%। इन जिलों को छोड़कर, शहरी क्षेत्र को छोड़कर, बाकी आप पूरे राजस्थान में कहीं भी जॉब करें आपको मिलेगा 9%। तो ये आपका हो जाता है 9%। तो कुल मिला के आपका जो बेसिक है, बेसिक के अंदर आप 60% सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो यहाँ आपकी ये सैलरी हो जाएगी 1.6, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब 38,000 मान लेते हैं अपन, 38,000 और 38 का 1.5 गुना कितना हो गया? 19 दूनी 38, 19 57 और ऊपर 10% और रहेगा, लगभग आपकी सैलरी हो जाएगी 60,000 के आसपास। 60,000 की सैलरी आपको मिल जाएगी टीचर के अंदर, सेकंड ग्रेड। आराम की नौकरी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम है बच्चों को पढ़ाना। दुनिया के अंदर अगर कोई नौकरी सबसे ज़्यादा मायने रखती है तो वो रखती है टीचर की। सबसे ज़्यादा जो ओहदा हम किसी को देते हैं तो वो टीचर को देते हैं, क्योंकि गुरु हमारे लिए सम्मानीय है। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे मेरे गुरुओं ने कुछ न कुछ शिक्षा दी है, जिसकी बदौलत मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। गुरु की परवरिश का खेल है ये। अगर मुझे गुरु नहीं मिलता तो मैं भी कहीं कोई बदमाशी कर रहा होता, कहीं 2 नंबर का काम कर रहा होता। गुरु का आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोल है। गीता के अंदर एक श्लोक आता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े रे काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु एक ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया का जो सही गलत है उसका आपको एहसास कराता है। गुरु सही होना चाहिए। तो गुरु पूजनीय है, वंदनीय है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तो गुरु की नौकरी आप करने जा रहे हो। अब देखो, आवेदन कब से कब तक रहेंगे आपके? आवेदन कल से, यानी आज है 10 अप्रैल और कल है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल 2022 से फॉर्म आपके शुरू होने जा रहे हैं। अंतिम तिथि रहेगी आपकी 10 मई 2022। एक अलर्ट आपको यहाँ मैं करना चाहूँगा, अगर आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं और आप इच्छुक है लगने के और आपके अंदर जोश है कि मैं ये नौकरी निकाल के रहूँगा, तो आप लोगों से निवेदन है मेरा, आपको सलाह है, आप फॉर्म 4 से 5 दिन पहले तक सबमिट कर दो। नहीं तो क्या अंतिम 1 आध दिन के अंदर सर्वर डाउन हो जाता है, बुरी तरह से ट्रैफिक होता है, फिर अपन फॉर्म नहीं भर पाते, दिक्कत होती है। जैसे फॉर्म शुरू हो रहे हैं 11 तारीख से, तो अपन 5-6 दिन के अंदर भर के फ्री कर लो ना। अप्रैल के अंदर फॉर्म सबमिट कर दो, क्यों अंतिम तारीख का वेट करें। फॉर्म कैसे भरे जाएंगे? फॉर्म भरे जाएंगे आपको SSO ID बनानी पड़ेगी। आप लॉगिन करना गूगल पे, SSO आप सर्च करेंगे। देखिए जो पुराने हैं उनको तो पता है SSO ID क्या होती है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या राजस्थान से बाहर से कोई फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो उनको बता दूं, SSO के जरिए आप फॉर्म अप्लाई करोगे। आप SSO ID बनाएं, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा और एक ही SSO ID रखें। बार बार आप SSO ID बनाने का झंझट खत्म करें। एक SSO ID अपनी बना लेवें, उसको लिख लेवें कहीं। SSO ID को संभाल कर रखें, बार बार नई ना बनाएं। हमेशा एक ही SSO ID अपने काम आएगी, हम उसी से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो हो गई आवेदन की बात। अब फीस कितनी रहेगी, आपको कितना एग्ज़ाम शुल्क देना पड़ेगा? तो देखो, जनरल और क्रीमिलेयर OBC इनके लिए तो फीस रखी है 350 रुपये। बाकी नॉन क्रीमिलेयर OBC
और EWS इकोनॉमिकल बैकवर्ड, तो ये रहेगा आपका 250। EWS आपकी जनरल के अंदर से एक कैटेगरी निकाली गई है। बाकी फिजिकल हैंडीकैप, SC ST, 2.5 लाख से जिनकी आय कम है, TSP और शहरिया, इन सभी की जो फीस रहेगी वो रहेगी 150 रुपये। तो देखो, बढ़िया सीटें हैं, बढ़िया वेतन है और आराम की नौकरी है। आराम से आप नौकरी करोगे, एक आदरणीय और पूजनीय नौकरी है। मैं खुद सेकंड ग्रेड की तैयारी करने जा रहा हूँ और मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। मैं इंग्लिश से सेकंड ग्रेड दूंगा, क्योंकि मेरा जो BA के अंदर सब्जेक्ट रहा है, एक इंग्लिश लिटरेचर रहा है, अंग्रेजी साहित्य, और B.Ed के अंदर भी मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है, तो मैं यहाँ से दूंगा। तो देखो, अगर पूरी नोटिफिकेशन आपको पढ़नी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस से संबंधित, इसका पेपर कैसे होगा, क्या कुछ है, कितने नंबर का पेपर होगा, तो उससे संबंधित वीडियो अपन अलग बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।